गेजा का अजीम हरम, फिरौन खोफो का मकबरा, पिरामिड ऑफ खुफू अजूबे का नाम, तामीर का वक्त, मकाम तामीर के बारे में। एक, गेजा का अजीम हरम 2580 पाफ मीम अलजीजा, मिस्र वाहिद मौजूदा अजूबा। फिरौन खोफो का मकबरा, तकरीबन 20 साल में 20 लाख पत्थर के ब्लॉक से तामीर किया गया। इसकी तामीर का तरीक़ाकार आज भी एक राज है, लेकिन सब से ज्यादा मकबूल और काबिल यकीन नजरिया यह है कि इसकी तामीर में कई मराहिल शामिल थे। तामीरी मराहिल: पत्थरों की तैयारी और हमल व नकल। पत्थरों को करीबी कानों से काटा गया था। कुछ माहिरीन के मुताबिक पत्थरों को कश्तियों के जरिए दरियाए नील से लाया गया था। हरम की बुनियाद और अंदरूनी ढांचे के लिए चूने के पत्थर इस्तेमाल किए गए, जबकि बाहर की दीवारों के लिए सफेद चूने का पत्थर इस्तेमाल किया गया, जो सूरज की रोशनी में चमकता था। रैमअप सिस्टम: ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। ज्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि इस मकसद के लिए रैमअप स्लोप का इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ नजरियात मौजूद हैं कि ये रैमअप सीधे सर्कुलर, सर्क्यूलर या अंदरूनी थे। सीधा रैमअप: एक बहुत बड़ा रैमअप जो हरम के एक तरफ से ऊपर जाता था। सर्कुलर रैमअप: एक रैमअप जो हरम के चारों तरफ बल खाता हुआ ऊपर जाता था। अंदरूनी रैमअप: एक नजरिया के मुताबिक एक सर्पल रैमअप हरम के अंदरूनी हिस्से में बनाया गया था ताकि पत्थरों को ऊंचाई तक ले जाया जा सके। मेहनत कशों की फौज: ये हरम लाखों गुलामों ने नहीं बल्कि हुनरमंद मजदूरों ने तामीर किया था। इसमें हजारों की तादाद में माहिर मेमार, पत्थर काटने वाले और मजदूर शामिल थे, जो खुराक और रिहाइश की सहूलियात के साथ काम करते थे। मजमूई तौर पर ये हरम मिस्रियों की इंजीनियरिंग और मंसूबाबंदी की एक शानदार मिसाल है, जो आज भी इंसान को हैरत में डाल देती है।